मैं जब से सनातन धर्म में आई हूँ, ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ ना, तो बहुत लोगों को तो इससे प्रॉब्लम होती है। आपको पता है, गंदा-गंदा भरा गाली दिया है। कुछ लिखा है आरएसएस की मतलब ये है, तू बहुत गंदा वाला वर्ड मैं नहीं बोल सकती। कैसी लड़की थी बताओ? एक-एक चीज़ फ़ॉलो करने वाली इस्लाम में, कि नमाज़ पढ़ना, हिजाब लेना। और यहाँ पे आने के बाद सनातन धर्म की खूबसूरती तो अलग ही है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा चीज़ सीखी हूँ। अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। जय श्री राम फैमिली, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं खुशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक कपल ब्लॉग्स में। कल हमारा वीडियो नहीं आया था, उसका भी कारण है, इसीलिए वीडियो नहीं आया था। और आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड आज चेंज लग रहा होगा, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। ये देखो पीछे टैडी है। तो कल वीडियो ना आने का बहुत क्या कारण एक ही है, क्योंकि ना कल मैं साफ़ सफाई कर रही थी, पूरे रूम का साफ़ सफाई कर रही थी। तो साफ़ सफाई करते करते ना शाम हो गया था, तो वीडियो बना भी नहीं पाई। कल तो मैं खाना पीना भी सही से खा नहीं पाई, रेस्ट भी नहीं कर पाई। और कल शाम हो गई थी और मेरे को मतलब रात में नहाना पड़ा था। कल मैं 7:30 बजे आई थी रात के, क्योंकि इतना साफ़ सफाई किया था। इन्होंने मुझे बोला था एक दिन में मत करना, लेकिन मैंने घर का किचन का एक एक डब्बा पूरा धुल दिया, साफ़ किया, मतलब एक एक चीज़ घर का पूरा साफ़ किया कल। और आज यहाँ पे देख सकते हैं बेडशीट भी नहीं है, क्योंकि मैंने सब धुल दिया था। और रात में इतना लेट होने की वजह से कपड़े तो धुल नहीं पाई, तो सब भिगा दिया था। फिर मैंने सुबह सुबह ही उसको धुल दिया था। तो कल मैंने बहुत ज़्यादा काम किया उसके बाद, और रात में कुछ करने का मन ही नहीं हुआ। मैंने फिर भी एक शॉर्ट्स डाल दिया था, ताकि ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एकदम चैनल पे कुछ ना डालो तो इसलिए डाल दिया था। और एक रील भी ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन वीडियो कुछ नहीं हुआ था और बताने का भी कुछ मन ही नहीं हुआ था। इसलिए आज मैं थोड़ी मेरी वॉइस, रात में तो सर्दी लग गई थी, अभी ठीक हूँ। और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है? तो आपको तो पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है, नए नए देख रहे वीडियो, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं पहले मुस्लिम लड़की थी। अब मेरी एक हिंदू लड़के से शादी होने के बाद लगभग 3 साल से ज़्यादा, मतलब 4 साल होने वाले हैं। तो तब से मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, एक एक चीज़ फॉलो करती हूँ जितना मेरे से हो सके। क्योंकि हम दोनों जो है अकेले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। फैमिली वाले अभी तक नहीं माने हैं। तो जितना मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं, जितना मुझे पता है, उतना सब चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। होप सो आगे अगर चलूँगी ससुराल में तो और चीज़ें फॉलो करूँगी। अभी जितना मेरे से होता है सब चीज़ें मैं मानती हूँ, फॉलो करती हूँ। तो ये सब चीज़ें करके ना, जब भी पूजा पाठ करती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ, तो दिल को ना एक सुकून मिलता है और एक पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है? तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब से हम लोग फिर यूट्यूब पे आए हैं, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तुरंत हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए थे। हमारा ये एक साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है हमारे यूट्यूब का जर्नी। तो जब से हम लोग वीडियो बनाते हैं, धीरे धीरे लोग हमें जानने लगे। तो लोग ना ज़्यादातर यही कमेंट करते हैं कि आप एक बार भगवद गीता रीड करो, उसको पढ़ो, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, बहुत अच्छी बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा लोग ये बोलते रहते हैं, ठीक है? हर बार कोई ना कोई ऐसे बोलते रहते हैं कि एक बार आप भगवद गीता रीड करो। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे अब वो स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना क्या? और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें करना होगा? वो भी आप लोग बता दीजिएगा कि उसका कोई रूल्स रहता है क्या, कि उसको पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें करना पड़ता है? क्योंकि देखो मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब मैं मुस्लिम थी, तब वहाँ पे मैं कुरान तिलावत करती थी, नमाज़ पढ़ती थी 5 वक़्त की, हिजाब लेती थी। जो वहाँ पे करना होता था मैं वो सब करती थी, ठीक है? तो वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, कि पढ़ने का, नहीं पढ़ने का, कुरान शरीफ जो होती है, किस टाइम पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, एक-एक चीज़ मुझे वो मालूम था, मैं उस हिसाब से करती थी चीज़ें। लेकिन भगवद गीता का मुझे वो सब चीज़ें नहीं पता है, कि कुछ रूल्स होता है उसको पढ़ने से पहले, या जब पढ़ना स्टार्ट करो। तो आप लोगों को जिनको भी पता है, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। तो मैं सोच रही हूँ, आपकी इतने लोग बताते हैं, वैसे भी मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तो स्टार्ट तो कर ही सकती हूँ अगर मुझसे होगा जितना। वैसे मुझे पता नहीं है किस भाषा में होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, वो सब भी आप लोग थोड़ा बता देना मुझे कि कैसे होता है। ऐसा बुक नहीं मिलता है जिसमें मैं हिंदी में सब चीज़ें पढ़ सकती हूँ, मतलब क्योंकि अगर संस्कृत वगैरह में होगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो वो सब चीज़ें भी आप बता देना। सब लोग बोलते हैं ना, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करना तो बनता है। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ ना कि
मैं कैसी लड़की थी बताओ? एक-एक चीज़ फ़ॉलो करने वाली इस्लाम में कि नमाज़ पढ़ना, हिजाब लेना, घर पे जितना भी बचपन से सिखाया जाता था कि ऐसे चलो, लड़कियों को ऐसे नहीं करना होता है, वैसे नहीं करना होता है। हर चीज़ें फ़ॉलो करती थी। इवन अभी रमज़ान चल रहा है ना, अभी तो मैं देखो यहाँ पे कैसी हूँ और घर पे मैं 30 के 30 रोज़ा रखती थी। मतलब अगर पीरियड्स वग़ैरह हो वो तो अलग बात है क्योंकि उस टाइम तो नहीं रखा जाता है। उसके और लेकिन कभी-कभी मेरा 30 के 30 ही हो जाता था क्योंकि मेरा जो पीरियड्स है पहले ऐसा था ना कि टाइम टू टाइम नहीं आता था। 1.5 महीना 2 महीना भी हो जाता था। थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। पीसीओडी या जो भी बोलते हैं ना, ये सब प्रॉब्लम्स थी। तो कभी-कभी हो जाता था लेकिन कभी-कभी नहीं हो पाता था। तो ये सब चीज़ें मैं जब करती थी वहाँ पे रमज़ान में रोज़ा पूरा रखना, उसके बाद रात में तरावी जो होती है वो पढ़ना, नमाज़ पूरा अदा करना, एक-एक चीज़। उसके बाद डेली कुरान शरीफ भी पढ़ती थी मैं रोज़ा में, एक दिन वो नहीं करती थी, ठीक है? पूरा टाइम पढ़ती थी, सब चीज़ें मानती थी, एक-एक चीज़ें। तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ ना कि मैं कैसी लड़की थी, यहाँ पे आके पूरा बदल गई, मैं बदल गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई और यहाँ पे आने के बाद सनातन धर्म की खूबसूरती तो अलग ही है, आप लोग को पता है। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा चीज़ सीखी हूँ। अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करती हूँ मैं तो बोलूँगी। पहले ऐसे नहीं थी मैं, पहले अलग थी मैं बिल्कुल अलग थी पहले। अगर पहले आप अगर मेरी पहले का रूप देखते ना, आप लोग देखे नहीं हो वही बात है, तो आप लोग सोचते कि खुशी कैसी थी और कैसी हो गई, वही बात है। तो पहले हम लोग मतलब मैं बिल सॉरी हम लोग बोला मतलब पहले मैं बिल्कुल अलग थी। तो कभी-कभी सोचती हूँ कि अब देखो मैं यहाँ पे आके पूजा पाठ करती हूँ और शिव जी को जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। शिव जी का बोल सकते हो कि मैं भक्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ उनको और उनका सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनकी जो जोड़ी शिव जी और पार्वती माता की जो जोड़ी है ना, उनका प्रेम कहानी है ना, उनसे मैं सबसे ज़्यादा उनके ऊपर वो हुई, क्या बोलते हैं, भक्त बोलो या उनकी तरफ अट्रैक्ट होना जो भी हो मतलब उनकी तरफ इसी के लिए सबसे ज़्यादा मुझे वो पसंद है। उनका जो प्रेम कहानी है ना, उनके बारे में मैंने सुना है, बहुत सारी चीज़ सुना है कि उन्होंने कितना वेट किया था अपने प्यार के लिए, ठीक है? मतलब पार्वती माता को दोबारा जन्म लेना पड़ा उनके लिए। तो ये प्रेम कहानी से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ उनको, बहुत ज़्यादा भक्त हूँ उनकी। अच्छा भी लगता है और मैं भी चाहती हूँ कि एक-एक पूजा पाठ जो भी चीज़ें जैसे-जैसे करते हैं सब चीज़ें मैं भी करूँ। लेकिन बस इसीलिए नहीं हो पाता है ना क्योंकि फैमिली नहीं है साथ में और मुझे सिखाने वाला कोई है नहीं। आपको भी पता है कि मैं दूसरे धर्म से आई हूँ तो सब चीज़ें मेरे से अकेले नहीं हो पाता है कि मैं कैसे करूँ, नहीं करूँ, मुझे समझ में भी नहीं आता है। तब भी मेरे से जितना हो पाता है घर पे डेली का पूजा पाठ करना, दिया जलाना, सब चीज़ें करना, शाम को भी दिया जला देती हूँ। ये सब चीज़ें तो मैं रोज़ करती हूँ तब भी, जितना मेरे से मतलब होता है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आगे चल के ससुराल में जाके मैं भी पूजा पाठ अच्छे से करूँ, सब चीज़ें मानूँ, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन कोई ना, जो मैंने ये सोचा है भगवद गीता वाली बात ना, उसके लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना एक-एक चीज़ें क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं भी हो सकता है फिर शुरू करूँ उसको पढ़ना और फिर जब पढ़ूँगी आप लोगों को तो पता ही चलेगा उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, बुक कहाँ पे मिलेगा, कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सब चीज़ें मुझे आप लोग बता देना क्योंकि इतने लोग बोलते हो ना, मैं भी सोचती हूँ अब, फिर मैं भी सोचने लगती हूँ कि हाँ, मुझे पढ़ना चाहिए एक बार, मुझे पढ़ना चाहिए, एक बार रीड करना चाहिए। और मैंने द माइंडफुल जर्नी आफरीन और मतलब जीतू भाई जो है, तो आफरीन ने भी भगवद गीता पढ़ा है, कितनी दूर पढ़ा है वो भी नहीं पता, शायद उनसे भी थोड़ा बात करूँगी कि कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है। अच्छा लगता है देख के मुझे भी। और बस यही सब चीज़ें शेयर करना था आप लोगों को। तो आप लोग बता देना कमेंट करके एक-एक चीज़, मुझे भी पता चलेगा उससे। और मैं जब से सनातन धर्म में आई हूँ, ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ ना, तो बहुत लोगों को तो इससे प्रॉब्लम होती है, आपको पता भी है। लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था कि किसने मुझे क्या बोला, कितना गंदा चीज़ें बोला, गंदा वर्ड बोला। उसके बाद भी वो लोग नहीं सुधरे, फिर से आईडी बना के आए और कल भी मुझे बहुत ज़्यादा गंदा-गंदा भरा गाली दिया है। कुछ लिखा है आरएसएस की मतलब ये है तू बहुत गंदा वाला वर्ड मैं नहीं बोल सकती, ऐसा भी किसी ने बोला है। दूसरा आईडी हो सकता है जिसके बारे में मैंने बोला है उसी ने दूसरा आईडी बना के आया होगा, तो मुझे पता है ये लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं, तो मैं छोड़ो, वो लोग ऐसे ही है, बोलते हैं ना कि वो कभी सीधे नहीं हो सकते हैं, कुत्ते का दुम है वो, तो कभी वो सीधा हो ही नहीं सकता है, मैं यही मान के चलूँगी। ना मुझे ना कभी-कभी ऐसा लगता है कि
तुम लोग अपने धर्म को, अपने उसको खुद खराब कर रहे हो, खुद परिचय दे रहे हो अपना उसका। अगर तुम गलत-गलत किसी को गाली दे रहे हो, बोल रहे हो, तो उससे तो तुम्हारे कौम का, तुम्हारे पर्सनैलिटी, मतलब जो भी बोलो, तुम्हारे पूरा मतलब तुम कैसे हो वही तो पता चल रहा है ना। अच्छा होता है जहाँ पे अच्छाई होती है, वो लोग गलत बोलेंगे ही क्यों? खराब है तभी तो तुम लोग आके खराब बोलते हो और दिखा देते हो कि तुम लोग हो कैसे। मैं तो यही बोलूँगी। आप लोगों का क्या कहना है? और बहुत लोगों ने मुझे लास्ट टाइम बोला भी था कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, रहने दो इनके ऊपर वीडियो बनाना, क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तो किसी-किसी के ने ये भी बोला है कि इनको जवाब देना ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग सुधरते नहीं हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा देखा है ना, इन लोगों को जितना भी जवाब दो ना, ये लोग तब भी नहीं सुधरते हैं। ये लोग ऐसे ही है और हमेशा ही ऐसे रहेंगे। बोलते हैं ना, दिमागी अपंग। मैंने उस दिन बोला था ना कि गटर का कीड़ा होता है, तो वही है, वो लोग कभी सुधरेंगे ही नहीं। ठीक है? तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे क्या करना होता है, नहीं करना होता है, तो फिर मैं हो सकता है जल्दी से शुरुआत करूँगी। और जब भी शुरुआत करूँगी आप लोग को बताऊँगी, और मैं क्या-क्या पढ़ूँगी ये सब चीज़ें भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जितना भी पढ़ूँगी, जितना भी समझूँगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी तो हमारे पतिदेव जी ऑफिस चले गए, मैं अकेली हूँ और मैं ये शूट कर रही हूँ लगभग 3:30-4 बजे तो होगा ही। और मैं आधे दिन तो सोती रही, क्योंकि कल मेरा नींद नहीं हुआ, कल मेरा बहुत काम हुआ, तो मेरा बॉडी पेन कर रहा था, पैर वैर बहुत दर्द कर रहा था, क्योंकि अचानक से ना इतना काम करो, एक दिन में प्रेशर डालो तो दिक्कत हो जाती है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय बाय।